back to my YouTube channel, that is Maths with Shivangi Nagar. I welcome to you all in my today's session. So as we have started the exercise 13.3, which is based on the curved surface area and the total surface area of a cone. So already 4 questions we have done, and today we will discuss the question number 5. So let's get started. First of all, mark this question very important. Okay. Now what the question says here, the question says, what the length of a tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of the height 8 meter and the base 6 meter. आपको एक मटेरियल दिया हुआ है जिसका आपको नाम दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है इसका विड्थ, ठीक है। अब ऑब्वियस है अगर आप कोई भी मटेरियल खरीदने जाएंगे, इट्स अ क्लॉथ, राइट, क्लॉथ भी नहीं तो कोई और मटेरियल भी अगर है ये, ठीक है, तो ये इसकी आपको विड्थ दी हुई है, कितनी है ये विड्थ में, ये विड्थ में है 3 मीटर और इसका आपको लेंथ फाइंड करना है कि बताओ कितने लेंथ का, जो कि 3 मीटर वाइड है ये मटेरियल, रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, टू मेक अ कोनिकल टेंट, एक टेंट को बनाने के लिए, विच इज ऑफ द हाइट 8 मीटर एंड द बेस रेडियस इज व्हाट 6 मीटर, जिसकी बेस रेडियस 6 मीटर होनी चाहिए एंड हाइट कितनी होनी चाहिए, 8 मीटर होनी चाहिए. Assume that the extra length of material that will be required for the stitching margins and the wastage in the cutting is approximately 20 centimeter. और हमको ये दिया हुआ है कि आप ये assume कर लो कि जो हमारी एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल जो कि रिक्वायर्ड होगी, जो कि स्टिचिंग्स वगैरह के मार्जिन्स वगैरह में हो जाएगी या वेस्टेज हो जाएगी, वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी है पूरे टोटल कोन को बनाने के लिए, इस टाइप के कोनिकल टेंट को बनाने के लिए, दैट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है. सो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो एक बात बताओ, जो हमारा मटेरियल यूज होगा वो कहाँ पे यूज होगा, ऑन द कर्व सरफेस पार्ट ऑफ दैट टेंट, ठीक है. तो कैन आई से द tarpaulin विल बी ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द टेंट इज व्हाट, इट इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, राइट. जो भी हमारा टर्पलिंग होगा दैट विल बी रिक्वायर्ड वेयर, दैट विल बी रिक्वायर्ड ऑन द कर्व सरफेस पार्ट ऑफ द कोन. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, हम यहाँ सबसे पहले यही चीज फाइंड करेंगे एक्चुअल में टेंट का कर्व सरफेस एरिया है कितना, ठीक है. तो व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला वी नो इट इज व्हाट पाई आर एल. अब हमें यहाँ पे रेडियस पता है लेकिन हमें एल नहीं पता. व्हाट वी आर गिवन, वी आर गिवन हेयर द रेडियस इज व्हाट 6 मीटर एंड हाइट इज गिवन टू अस दैट इज व्हाट 8 मीटर, यानी एल हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले एल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सो वी नो द रिलेशन दैट एल इज व्हाट अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट. अब h और r दोनों गिवन है, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो h इज व्हाट 8 स्क्वायर, r इज व्हाट 6 स्क्वायर. सो ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 64 प्लस 100, दैट नॉट 100, सॉरी, let us erase it first. Okay, so यहाँ पे आएगा 36, ओके. सो ये हो जाएगा अंडर रूट 100. नाउ अंडर रूट 100 इज व्हाट, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो हमारा L का वैल्यू क्या आया 10 मीटर. तो L हमारा रेडी है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे कर्व सरफेस एरिया में. तो व्हाट इज द CSA, CSA इज व्हाट पाई आर एल. तो पाई का वैल्यू क्या पुट करना है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मेंशन है 3.14. सो 3.14 इनटू व्हाट इज the r, radius is given to us that is 6 and L is what 10, clear. तो मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो व्हाट वी आर गेटिंग 6 4 times 24 कैरी ओवर 2, 6 1 times 6 7 8, देन वी हैव टू पुट द डेसिमल 6 3 times 18 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 10 से, राइट. सो वी आर गेटिंग व्हाट 188.4. नाउ सिंस इट्स अ एरिया तो इसमें यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर, यानी कि इतने मीटर स्क्वायर का टोटल हमें मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, क्लियर. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट
Can I say it is equals to area of the tarpaulin required? Yes. अब ये जो टर्पोलिन होगा, आप जब भी जाते हैं मटेरियल में, कोई भी क्लोथ वगैरह लेते हैं, मटेरियल लेते हैं, तो जब वो आपको देते हैं तो आप उसको पूरा ओपन करके देखते हैं, तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ इन द रेक्टेंगुलर शेप। तो उसका आपको वो जो टर्पोलिन मटेरियल है उसका विड्थ दिया हुआ है, दैट इज़ व्हाट 3 मीटर, उसका लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ टर्पोलिन रिक्वायर्ड क्या होगा, तो अगर हम मान लें लेट से एल बी द लेंथ, ठीक है, तो एल इंटू बी, बी इज व्हाट 3 मीटर, राइट। और एरिया ऑफ कोनिकल टेंट हमारे पास कितना आया है 188.4। तो बस अब यहाँ से 3 को ट्रांसपोज करेंगे एंड वी विल गेट दी लेंथ। तो 3 को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करो तो डिवाइड होगा, सो 188.4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू L। इसको डिवाइड करेंगे हम, तो चलो यहाँ साइड में डिवाइड कर लेते हैं हम। 188.4 को 3 से डिवाइड किया हमने, 3 6 टाइम्स 18, देन 8 को ड्रॉप डाउन किया, 3 2 टाइम्स 6, 2 डेसिमल लगाएंगे, 4 को ड्रॉप डाउन करेंगे एंड 3 8 टाइम्स 24। यस, ये आपका कैंसिल हुआ है इससे, हाउ मेनी टाइम्स 62.8। तो यही आपकी क्या है, लेंथ है। सो L इज व्हाट 62.8 मीटर। सो व्हाट इज दिस, इट इज द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द टर्पोलिन। अच्छा, ये तो हमारा निकला कि इतना तो हमें रिक्वायर्ड होगा, किस में रिक्वायर्ड होगा, उस टेंट को बनाने में। अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन्स भी तो दिए हुए हैं, है ना, ये ठीक है, तो इनको भी तो हमें ऐड करना होगा, तभी तो हमें टोटल मिलेगा कि हाँ भाई इतना टोटल हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे इसी में हमें क्या करना होगा, इसी में वो 20 सेंटीमीटर को ऐड करना होगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी द टोटल लेंथ, so the total length is 62.8 प्लस, अब ये सेंटीमीटर में तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 20/100 हो जाएगा। so this is what 62.8 प्लस 0.2 ऐड करोगे तो you will be getting 63 meter. So this is your final answer. What is the final answer, that how much you are required, that is the 63 meter. Okay, so this is what all about in this question. If you like my video, give me a thumbs up. Okay, do share with your friends, and still if you have not subscribed my channel, please do subscribe it and press the bell icon also, so that you will never miss any of my video. Till then, bye bye, take care, see you in my next video.